नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड द्वितीय पालिका परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है। आप लोग मिलाइएगा अपना पेपर और देखिएगा आपका कितना प्रश्न सही होता है। तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, 65 वर्ष। अगला प्रश्न आपका, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो दूसरा का ऑप्शन 4 सही होता है। ठीक है, आप हैं रेडियो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो तीसरे का ऑप्शन 4 सही होता है। ऑप्शन 4 मेंडलीव। अगला है, इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए होते हैं? तो चौथे का ऑप्शन 4 सही होता है। ऑप्शन 4, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आप लोग अपना पेपर जरूर मिलाइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो 5 का ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, चुनाव आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो 6 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, सुनील कुमार मोदी। अगला प्रश्न आपका है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है? तो 7 का ऑप्शन तीसरा सही है। ऑप्शन तीसरा सही है, पंजाब। अगला है आपका कि सूफी संत ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का उस यहाँ पर मनाया जाता है? तो 8 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, अजमेर शरीफ। अच्छा प्रश्न है आपका, दिया पूछा हुआ है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है? तो 9 का ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, 9 का ऑप्शन दूसरा सही है, म्यांमार। अगला है, स्लेट रूपांतरित रूप है? तो 10 का ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 सेल का। अगला है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। लंबाई कितनी है? तो 11 का ऑप्शन। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, हमें कंफर्म नहीं मालूम है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो 12 का ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, 12 का ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी विश्व निकाय 1920 के ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी? तो 13 का ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 13 का तीसरा सही है। ऑप्शन 13 का तीसरा, लीग ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं? तो 14 का ऑप्शन तीसरा सही। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 15 का ऑप्शन तीसरा सही होता है, 250। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 16 का ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे? तो 17 का ऑप्शन 4 सही होता है, ऑप्शन 10वीं। अगला है आपका, कनिष्क राजा थे? तो 18 का ऑप्शन तीसरा सही है, कुषाण वंश के। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है बेरी बेरी? तो 19 का ऑप्शन दूसरा सही है, विटामिन बी। अगला है आपका, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपना पेपर मिलाते रहिए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? तो 20 का ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो 21 का ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है? तो 22 का ऑप्शन दूसरा सही है, बुध। अगला है आपका, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? 23 का ऑप्शन पहला सही है, 30 डिग्री पूर्व। अगला है, इसमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो 24 का ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 सिंदरी। अगला है आपका, गारो जनजाति है? तो 25 का ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, मेघालय की। तो अगला है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद के पर थे? किस राज्य में? तो 26 का ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही है। ठीक है, बिहार में राज्यपाल थे इस समय। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कर पाता है? 27 का ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ई फार्मिंग अच्छा प्रश्न है, आप पूछा हुआ है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 28 का उत्तर ऑप्शन फर्स्ट सही है। दिल्ली चलो का नारा इस MC बोस ने कहा था। अगला है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, तो 29 का ऑप्शन दोस्तों दूसरा सही होता है, सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। अगला आपका पेसमेकर संबंधित है, 30 का ऑप्शन तीसरा सही होता है।
बायोलॉजी से अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है भारत के प्रथम? तो 31 का ऑप्शन 4 सही होता है। ये तो आप लोग लेसन में पढ़े होंगे, अच्छा प्रश्न है आपका आया हुआ है। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो 32 का ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, 1902 से 79। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? यह आपका लेसन में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 33 का ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही है। ठीक है, सुल्तान महमूद। हर्षवर्धन के समय साम्राज्य के समय हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था? 34 का ऑप्शन दूसरा सही है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूएन है। अगला है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? तो 35 का ऑप्शन दोस्तों 4 सही है। ठीक है, 4 सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किस यौगिक का अणु संगति 40 है? किस यौगिक का अणु संगति 40 है? तो 36 का ऑप्शन दोस्तों 36 का ऑप्शन दूसरा है, NaOH। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 37 का ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट सही होता है। अगला है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो 38 का दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही होता है। CSO4 होल ट्वाइस हाफ H2O विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं पड़ता है? तो 39 का ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन 4 सही होता है। और आपका विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो 40 का ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, अगला आपका खाने का सोडा है। तो 41 का ऑप्शन दोस्तों 4 सही होता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट। अगला है आपका, वेल्डिंग के लिए मिश्रण का उपयोग। तो 42 का ऑप्शन 1। उसके बाद आप देख लीजिएगा, आप लोग मिलाते रहिएगा। 43 का ऑप्शन आपका देखिए दूसरा सही होता है। और 44 का फास्फोरस का कौन सा अयस्क है? तो 44 का ऑप्शन 4 सही होता है, ग्रेनाइट। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो 45 का ऑप्शन दूसरा सही होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला है, आँख के लिए वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। तो 46 का ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही होता है। रेटिना वर्णनता का दूसरा नाम क्या है? तो 47 का ऑप्शन 4 सही होता है। और यहाँ पे देखिए विभवांतर का मापा जाता है विभवांतर। तो 48 का ऑप्शन तीसरा सही होता है, वोल्ट मीटर द्वारा। और कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो 49 का ऑप्शन दोस्तों पहला सही है। ठीक है, और सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो 50 का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना पेपर मिला लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।